ना जो शांतनु ने दी थी। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? बेटा ये सब तू छोड़ और बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तुम जरा सूरज को वो रहमान काका के भेजो और देखो कि वो तन्नू बिटिया का जोड़ा तैयार हुआ कि नहीं हुआ। वो डॉक्टर बनना चाहती है, अपने गांव में अस्पताल खोलना चाहती है और वो सपना उसके लिए बहुत कीमती था और वो इतनी आसानी से अपना सपना नहीं छोड़ने वाली। तनु बेटा जरा इधर आ, ये देख शादी के लिए सामान आया है, जरा देख ले, संभालने में मेरी मदद करना। अरे सुन, तनु तनु बेटा क्या? हाँ माँ बताइए, कुछ मदद करनी है मैं कर देती हूँ। तनु क्या बात है? मैं कब से देख रही हूँ तू मोबाइल में ही घुसी हुई है। तुझे इस बात का इंतजार है ना कि कहीं से कोई खबर मिल जाए? हाँ बेटा क्या बात है? माँ जब से वो बुक वाले भैया ने कहा है ना कि रिजल्ट आने में 1-2 हफ्ते लगेंगे, तब से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि परसों शादी हो जाएगी और फिर आप सब लोगों से मैं दूर चली जाऊंगी। उसके बाद रिजल्ट आने का भी कोई फायदा नहीं। मेरे साथ ना इस वक्त कुछ अच्छा नहीं चल रहा माँ, कुछ भी नहीं। नहीं बेटा ऐसे हिम्मत नहीं हारते हैं। नहीं माँ हिम्मत नहीं हार रही हूँ, बस सामने सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। बेटा इस तरह अंधेरों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि रोशनी ढूंढनी चाहिए। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी चिंगारी भी ना रोशनी पैदा कर देती है। और ये बुक वाले भैया, इन सब की बातों पे विश्वास मत कर। भोले बाबा पर विश्वास रख और धीरज रख। भोले बाबा ने चाहा ना तो तेरा सपना जरूर पूरा होगा बेटा। इतना धीर गंभीर होकर किस सपने की बात हो रही है? अरे आप भी हद करते हैं। हम लोग क्या बात भी नहीं कर सकते? इस घर में क्या कोई सपने की बात नहीं हो सकती है? अब बेटी 2 दिन बाद विदा होने वाली है, तो माँ बेटी मिलकर रो भी नहीं सकती क्या? देखिए इस तरह करते रहे ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अच्छा भाई अच्छा, माफ करो, मुझे माफ करो। मैंने तो यही पूछ लिया, मेरा कोई मतलब थोड़ी ना था। तुम लोग बातें करो आपस में और ये हाँ रोना धोना मत करो, ठीक है? बातें करो आपस में, मैं भी आता हूं। तेरे पापा भी ना बिल्कुल नारियल की तरह हैं, ऊपर से कड़क और अंदर से नरम। कैसे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, पर जैसे ही उन्हें लगा कि गलती उनकी है, पतली गली से निकल लिए। बेटा बस चिंता मत कर। क्या बात है नकुल भैया, आप तो बिल्कुल उड़न छू हो गए, दिखते नहीं आजकल। उन्हें परेशानी है क्या? ओह समझ गए, वो आजकल वो बाबूजी के घर पे कोहराम चल रहा है आपके साथ, इसी की वजह से है ना? अरे भैया हम तो कहते हैं कि बिटवा जा कितना ही बड़ा हो जाए, दिखता बाप को नेकर भई है, बड़ा हो ही नहीं सकता, ज्ञान बांटने लगते हैं। हम तो कह रहे हैं भैया गुस्सा थूक दो और मांड वाली कर लो, बाप है आपके। अबे परेशानी घर के झगड़े का नहीं है, उससे तो हम खुद निपट लेंगे, पर तनु को नहीं खो सकते यार हम, और अपनी आंखों के सामने किसी और के साथ शादी होते भी नहीं देख सकते। जब भी ये सोचते हैं ना तो हमारी खोपड़ी में ज्वालामुखी फूटने लगता है और दिल पत्थर का हो जाता है। ना नींद आती है ना चैन। अबे जान बचती हमारी तनु में यार, और हम जानते हैं कि वो डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन उसके घर वाले नहीं समझते, जबरन शादी करवाना चाहते हैं। और कई बार तो हमारा मन करता है कि जाके उसके बाप को ना सबके सामने 2-4 जड़ दें। कहाँ बात कर रहे हो भैया, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अरे बड़ी मुश्किल से तो मेल मिलाप बढ़ा है, फिर काहे लफड़ा करके सब कुछ बिगाड़ना चाहते हो? अब तो करे क्या हम, हमारे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब खुद ही कोई ना कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी।
भैया रिजल्ट कब तक आएगा, कुछ खबर? अरे आप इतनी हड़बड़ा क्यों रही हो? थोड़ा दम लो। बहुत टेंशन है भैया, आप प्लीज बताइए ना, आपको कुछ पता चला कब तक आ रहा है रिजल्ट? अब कल ही तो बताया तुम्हें, रिजल्ट आने में हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा। और तुम हो कि तुम्हें चैन ही नहीं है। चैन कैसे होगा? अगर रिजल्ट नहीं आया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अबे ओ, जब दीदी तुमसे रिजल्ट मांग रही है तो देता क्यों नहीं बे? हैं? ज़्यादा दिमाग खराब हो गए, भाव चढ़ गए तेरे। दुकान चलानी कि नहीं चलानी? रिजल्ट कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है जो मैं कहीं से लाके दे दूं। अब आप ही इन्हें समझाइए, मैं नहीं समझा सकता। रिजल्ट ये नहीं लेकर आते, मेडिकल बोर्ड से निकलता है और फिर छप कर आता है। मेडिकल बोर्ड? ये कौन सी चिड़िया का नाम है भाई? तनु, अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताओ, हो सकता है हम लोग तुम्हारी कोई मदद कर सके। अगर कल तक मेरा रिजल्ट नहीं आया ना नकुल, तो परसों मेरी शादी हो जाएगी और फिर उसके बाद रिजल्ट आने का कोई फायदा नहीं। डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं होगा, सब कुछ चौपट हो जाएगा। भैया ये मेरा रोल नंबर है, कल तक रिजल्ट आया तो मुझे फोन करके बता दीजिएगा। देखा भैया, भाभी कितना परेशान है, हैं? वो भी आपके होते हुए। अरे भैया, भगवान इतना बड़ा खोपड़ी दिया है आपको, कुछ कीजिए ना। पर तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे गवर्नमेंट है। हम सोच रहे हैं यार, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बाकी कुछ तो करना पड़ेगा यार। अब भैया वो सब हमको नहीं मालूम, बस कहीं से रिजल्ट का इंतजाम कीजिए। तो भैया अगर ऐसा नहीं करोगे तो भाभी की शादी हो जाएगी किसी लप्पू जलने के साथ, फिर बैठ के कहीं पे वो क्या कहते हैं, वो मंजीरा बजाते रहिएगा, भजन करते रहिएगा। इसलिए कह रहा हूँ भैया कुछ सोचिए। पर रुको यार, टाइम तो दो हमको सोचने के लिए। अरे भैया, प्यार की दुनिया में सोचा नहीं जाता, करा जाता है कि पूरी दुनिया देखे। जैसे मजनू ने लैला के लिए किया, फरहाद ने शिरीन के लिए किया। अब भैया कहीं दुनिया ऐसा ना कहे कि हमारे भैया ने भाभी के लिए कुछ नहीं किया। नहीं भैया, कुछ ऐसा करो कि पूरा मामला ही पलट जाए। अबे तनु, तुमको रोल नंबर दिए ना, हमको दो। चल बाकी आप कहाँ चलिए? प्रिंटिंग प्रेस। माँ, ये सब पहनने की क्या जरूरत है? आपने तो कहा था ये पहनने की नौबत ही नहीं आएगी, इससे पहले मेरा रिजल्ट आ जाएगा और फिर आप पापा से बात करेंगी। क्यों पहना रही है ये सब? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये बेकार का ड्रामा करना। माँ सच कहूँ, पापा से झूठ बोलने का मन नहीं करता। बेटा, किसी भी अच्छे काम के लिए अगर झूठ बोला जाए ना तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। इतना सोच क्यों रही है? अब देख, जब तक तेरा रिजल्ट नहीं आ जाता तो ये सब तो ड्रामा करना ही पड़ेगा ना, वरना तेरे पापा को शक हो जाएगा ना। 1 मिनट, जरा देखूं तो मेरी बेटी कैसी लग रही है। माँ, रुको दीदी, मुझे फोटो लेने दो। ये क्या चेहरे पे 12 बजे हुए हैं? थोड़ा मुस्कुराओ, वरना फोटो में एंग्री बर्ड लगोगे। मारूंगी ना ऐसे। मत खींच फोटो। अरे वाह, दे वो फोन। इस फोटो का पोस्टर लगाऊंगा दीदी, देखना। फोन दे। मुझे ये फोटो डिलीट करनी है। दीदी, दीदी इतने दिनों बाद तो आपकी इतनी प्यारी फोटो खींची है, इसे डिलीट मत करो ना प्लीज। ले, थैंक यू दीदी। माँ, सिर्फ
आज का दिन बचा है। भरोसा रख, देखना तेरे भरोसे की जीत होगी। और वैसे भी बेटा, अच्छी नीयत से देखा हुआ सपना जरूर पूरा होता है। और फिर तेरा सपना तो बहुत कीमती है ना, क्योंकि तेरे सपने के साथ सिर्फ दादाजी ही नहीं, पूरे गांव और पूरे इलाके के जितने भी गरीब लोग हैं, उनकी उम्मीद जुड़ी हुई है। देखना तेरा सपना जरूर पूरा होगा। नहीं भैया, हमसे ये काम नहीं होगा। देखो बात मान लो, ये काम सिर्फ तुम्ही को करना होगा। अबे किसी के भविष्य का सवाल है यार, और अगर तुम नहीं करोगे ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी यार। नहीं नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा, ये गलत है, इसमें मुझे मत फंसाइए। अबे ओ हरिश्चंद्र, सब फायदा लेते हैं, तुम भी ले लो। अबे दिन भर में कितना कमाते होगे? 400, 500। 2 दिन की कीमत एक साथ देंगे, पूरे 1000 रुपए। पूरे 1000 रुपए, और हमारा काम कर दो। मुझे माफ करिए आप, ये काम मुझसे नहीं होगा, ये बहुत गलत काम है, मैं नहीं कर सकता। इसमें पकड़े भी जा सकते हैं, और पकड़े गए तो मेरी बदनामी होगी और मैं किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहूंगा। पर ये फर्जी काम ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता है। भैया ये ऐसा नहीं मानेगा, ये लातों का भूत है, लतिया के ही मानेगा। आप हटिए आगे से, हम देखते हैं इसको। भैया चल, बहुत कथा बाच रहा है, नहीं करेगा बताए अभी। अरे मारना तो मारो, पर मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा। बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे, देखता हूँ तू कैसे दुकान लगाता है। इंसान की तरह समझा रहा हूँ तो ऐंठ रहा है, और पैसा दे रहा हूँ तो नौटंकी फांद रहा है। तेरी दुकान उठा के फेंक दूंगा ना, तब तुझे समझ में आएगा। बाके भैया नहीं भैया, मेरे पेट पर लात मत मारो भैया। नहीं, इतनी देर से समझा रहे थे तो नौटंकी फांद रहा था। अब जैसा कहते हैं चुपचाप वैसा। अब जो कहते हैं वो कर। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। तनु है? क्या बात है? कुछ काम था उससे, बुलाइए ना। 1 मिनट। तनु, तनु बेटा। क्या बात है भैया? तनु, लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। लेकिन बात क्या है? पहले मिठाई खिलानी पड़ेगी। आज तुम्हारा मेडिकल का रिजल्ट आया है, और तुम्हारा सिलेक्शन भी हो गया है। ये देखो, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि तनु का सपना पूरा होने वाला है। आज वो मेडिकल टेस्ट में पास हो गई है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तनु, मैं ना कहती थी कि तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। देख, आज हो गई ना। भोलेनाथ ने सब कुछ सुन लिया। आज तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। हो गया ना तेरा सिलेक्शन। अरे
बेटा जा, जल्दी से मिठाई लेकर आना। बहुत अच्छी खबर है। मुंह मीठा करके जाना। हाँ भैया, हमें तो ये फिक्र हो रही है कि अगर इन लोगों को मालूम पड़ गया कि रिजल्ट नकली है, फर्जी है, और आपने बनाया जाकर नारायण प्रिंटिंग प्रेस से, तो फिर क्या होगा? मैं गुब्बारे में से हवा निकालने में बहुत मजा आता था। बड़ा कान के नीचे खींच के मारेंगे और रेड टाइम हो जाएगा तुम्हारा। और जब तक इनको पता चलेगा ना, तो तनु का असली वाला रिजल्ट आ चुका होगा। और वैसे भी बेटा, तनु का सिलेक्शन तो पक्का होगा। और जब तक उसको पता चलेगा तो हम उसे खुद बता देंगे कि ये रिजल्ट हमने बनवा के दिया था। और वैसे भी ये रिजल्ट उसकी शादी रुकवाने के लिए तो बनाया था। बेटा, मोहब्बत में इतना झूठ दाल में नमक जितना है, चली जाएगा। हाँ, ये लीजिए। अरे तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? आओ ना, कितनी अच्छी खबर आई है। जल्दी आओ, तुम लोग भी मुंह मीठा करो। आओ, ये लो, मुंह मीठा करो। ये लो। बधाई हो तनु। हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, और देखो हो गया। ये क्या हो रहा है यहाँ? भैया, अपने पास ना ढाल है ना तलवार है। युद्ध क्या साल लग रहे हैं। समझदारी से ना भैया, ये निकल लें, खतरा है। जल्दी से जल्दी। जलेबी ये किस खुशी में आई है? आप बिना कुछ जाने लाल पीले क्यों हो रहे हैं? अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हैं? मैं कोई लाल पीला नहीं हो रहा हूँ। ये तमाशा तुम ही लोग का बनाया हुआ है। एक बार कान खोल के सुन लो कि तन्नू को लेकर मेडिकल टेस्ट के बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता इस बारे में। अब बताओ, किस लिए बांटी जा रही मिठाई? अरे आप अपने घर में ही हैं, अब खड़े खड़े सब जान लेंगे। बैठिए आराम से, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। लेकिन एक वादा कीजिए कि आप बिना किसी बात पे बेवजह नाराज नहीं होंगे, और चिल्लम चिल्ली तो बिल्कुल भी नहीं। बैठिए आराम से, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। और मिठाई, जब खुशी होती है तभी तो मिठाई बंटती है ना। क्या है भाई? आप लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हैं? देख रहे हैं ना? चलिए जाइए यहाँ से। आपके हाथ जोड़ के विनती करूं आप लोगों से। भाई हम लोग आपस में घरेलू बातें कर रहे हैं, इतना दिमाग तो होना चाहिए ना। चलिए जाइए, निकलिए यहाँ से। जब देखो भीड़ लगा लेते हैं। बोलो, क्या कहना है? देखिए, मैं जानती हूँ कि आप तनु की मेडिकल टेस्ट को लेकर कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं, और आप इस बारे में हमें चेतावनी भी दे चुके हैं। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि इस बारे में इस घर में बहुत कोहराम भी मच चुका है। फिर भी एक बार सोचिए, हम लोग माता पिता हैं, और हर माता पिता अपने बच्चे की अच्छाई चाहता है ना। और माँ बाप तो अपने बच्चे को अपने मुंह का निवाला तक खिला देता है, और वो खिलाने के बाद इतना खुश होता है कि उसका पेट भर गया। तो मैं कौन सा बच्चों का हिस्सा निकल रहा हूँ? अरे मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो खुद कह रही हूँ, आप एक जिम्मेदार पिता हैं, आप एक खुदगर्ज पिता नहीं हैं। माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों के लिए बैसाखी नहीं बनते हैं, बल्कि उन्हें खुद के पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि तनु का सपना पूरा होने वाला है। आज वो मेडिकल टेस्ट में पास हो गई है।
मेरे लाख मना करने के बावजूद ये नहीं मानी। मैंने इसकी किताबें भी जला दी, मेडिकल टेस्ट की तैयारी की और एग्जाम भी दिया। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या मेरे लाख मना करने के बावजूद ये नहीं मानी? मैंने इसकी किताबें भी जला दी, मेडिकल टेस्ट की तैयारी की और एग्जाम भी दिया। अरे आप बच्चों के साथ हार जीत का खेल खेल रहे हैं? कैसे पिता हैं आप? आप चाहते क्या हैं? मैं आपको आपकी बेटी की कामयाबी के बारे में बता रही हूँ और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप क्या हासिल करना चाहेंगे अपनी जिद से? शादी शादी शादी? क्या जिंदगी में शादी ही सब कुछ होती है और शादी के बाद कोई इच्छाएं नहीं होती हैं? सब कुछ खत्म हो जाता है, माँ बाप की जिम्मेदारियां भी खत्म हो जाती हैं क्या? अरे वो लड़की जो एक सपना देख रही है, सपना पूरा करना चाहती है, तो आप उसका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसा सोच रहे हैं ना तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर यही खबर किसी और घर में आती ना तो वहां माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका होता, लेकिन यहाँ तो लग रहा है जैसे कोई गुनाह हो गया है। आखिर आप अपनी जिद पर क्यों अड़े हुए हैं? देखो, मैं अपनी जिद पे इससे अड़ा हूं क्योंकि तनु की शादी एक बार टूट चुकी है और मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी दोबारा टूटे। शादी टूटने का मतलब समाज वाले किस उसमें लेते हैं, इसका एहसास है तुम्हें? मैं तनु की शादी करवा के छोड़ूंगा। पापा, मैं शादी नहीं करना चाहती। प्लीज, मुझे एक मौका मिला है जिंदगी में कुछ करने का। पापा प्लीज, मुझसे ये मौका मत छीनिए। मेरा सपना पूरा करने का ये मौका मत छीनिए पापा मुझसे। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी पापा। मैं मर जाऊंगी पापा, मत कीजिए ऐसा प्लीज। ठीक है बेटा, तू रोया मत कर इस तरह से। मैं कल शुक्ला जी से बात करता हूं, मांग लूंगा उनसे माफी, एक शादी तुलवा दूंगा। मैंने जिन संबंधियों को मैसेज दिया है उनके भी सवालों का जवाब दे दूंगा। बहुत काम करना पड़ेगा, हलवाई, टेंट वाले, सबको मना करना पड़ेगा। और जो बयाना दिया खैर उसको तो छोड़ो, मैं सब कुछ कैंसिल कर दूंगा। थैंक यू पापा, आपने मुझे बचा लिया। बेटा, मेरे पापा जैसा कोई नहीं। बस बेटा, बस बेटा, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। मैंने तुझ पे बहुत शक्ति की क्योंकि डर गया था बेटा। मैं तेरे भविष्य को लेकर चिंतित था, लेकिन तूने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से मुझे रास्ता दिखा दिया। मुझे माफ कर दे बेटी। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? माँ बाप बच्चों पर गुस्सा इसलिए करते क्योंकि वो उनकी फिक्र करते। आप प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। ऐसा कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे। आप मेरे पापा हो, इस बात का मुझे गर्व है। मेरी बेटी का डॉक्टरी की परीक्षा में चयन हो गया है। भगवान ने चाहा तो डॉक्टर भी बनेगी। दाना दाना को मोहताज कर देंगे तुमको और तुम्हारे पूरे खानदान को, समझे ना? ये गांव में वो नहीं होता है
जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान।